बहुत लोग कहा था कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदी, ना कि बैंक म्यूचुअल फंड एडवाइजर के माध्यम से खरीदी। काहे कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में लाखन रुपया के नुकसान होते हैं। और यही सब सुन के बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सब केव डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया था आधा 1% बचावे के चक्कर में। पर हम अपना बताई दी जो क्यों नहीं बतावे, सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है जेकर होता है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदे वाले के होता है। यहां तक कि उनकर पूंजी तक चली जाती, समझ रहे ना। तो ये जाना बहुत जरूरी है कि अपना खातिर का बेस्ट है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बढ़िया रही कि रेगुलर म्यूचुअल फंड बढ़िया रही। काहे कि बिना जानकारी के अगर अपना डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लगा दिए थे या रेगुलर म्यूचुअल फंड लगा दिए थे तो अपना के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ तक अपना की पूंजी तक जा सकती है। यह जाना बहुत जरूरी है अपना खातिर का सूट करी। काहे कि हर इंसान खातिर हर एक चीज नहीं बनी है। सबके थिंकिंग अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबके जोखिम लेने की क्षमता अलग अलग होती, सबके ज्ञान योग्यता अलग अलग होती, कैपेसिटी अलग अलग है। यही से हर एक खातिर हर चीज नहीं बनी है। तो हम ये वीडियो में अपना के बताओ कि कौन इन्वेस्टर खातिर रेगुलर म्यूचुअल फंड बढ़िया रही और केहा खातिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बढ़िया रही। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और सीखा जाए कि कौन इन्वेस्टर का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन इन्वेस्टर का रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अपना का 4 बात बताओ। पहली बात बताइला है सही म्यूचुअल फंड सिलेक्शन। अगर अपना का सही म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करत आवत है, सही म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कैसे करेक्ट रहता है, 8 से 9 पैरामीटर होता। वो पैरामीटर का ध्यान में रख के राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेक्ट पड़ता है। अगर अपना ये अंदर ये योग्यता ही एक राइट म्यूचुअल फंड चुन के और लंबे टाइम तक 10 से 15 साल तक बने रही थे, लगातार इन्वेस्ट करत रही थे, टाइम टू टाइम 6 से 6 महीना 1 साल में म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करत रही थे, फैक्ट शीट पढ़त रही थे। अगर यह योग्यता अपना के पास है और ये सब करे की जानकारी है, टाइम है, तब अपना डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करी, अपना की बहुत सारी बचत कीजिए। ठीक है ना। कहे कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लागत है। और बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा ना जो गलती करा था, 3 से 5 साल के रिटर्न देखा था कि सबसे ज्यादा कौन म्यूचुअल फंड रिटर्न दे वो में इन्वेस्ट कर दिया था। और म्यूचुअल फंड के रेटिंग देख के 5 स्टार रेटिंग देख के इन्वेस्ट कर दिया था, केवल कहे के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया था, केवल ट्रिक पर इन्वेस्ट कर दिया था। तो यह गलती ना करी। अगर अपना ऐसा कह रहे हैं तब भूल के अपना डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करी। काहे कि रेटिंग और पिछला रिटर्न देख के यह नहीं बता जा सका कि फ्यूचर में कहा हो। अगर ऐसा होत ना तो हर इन्वेस्टर करोड़पति हो। तो यही से बहुत जरूरी है, अगर अपना का सही नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड सही सिलेक्शन करत नहीं आवे खुद से, और विश्वास नहीं जमल रहा है कि सही म्यूचुअल फंड है या नहीं है, सही सेलेक्ट कर पाओ या ना कर पाओ, तो अपना का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भूल के इन्वेस्ट ना करे चाहिए, रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे चाहिए। नहीं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान हुई। काहे कि जब अपना सही सिलेक्शन ना कर पाओ तो कबो उछल कूद करत रहा, कबो ये वाला म्यूचुअल फंड खरीदा, कबो युवा वाला म्यूचुअल फंड खरीदा, तो अपना का रिटर्न बहुत कम हो जी, 12 से 15%। तो का फायदा आधा 1% बचाए के। इससे अच्छा है आधा से 1% लगाए के एडवाइजर की मदद ली, म्यूचुअल फंड एडवाइजर की मदद लेके अपना 18% 20% का रिटर्न ले सके थे, बहुत बड़ा रिटर्न कमा सके थे। यहीं से अपना का रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात, टेक्निकल स्किल के साथ साथ इमोशनली स्ट्रांग हो। मान लीजिए अपना टेक्निकल स्किल्स आवत है, सब पता है म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z, लेकिन अगर अपना इमोशनली स्ट्रांग है, टेक्निकल स्किल्स आवत है, म्यूचुअल फंड चुन ली, म्यूचुअल फंड के बारे में जानी थे, अब इमोशनली स्ट्रांग है ना अपना, मतलब लालच और डर में नहीं पड़ता है। ठीक है ना। मार्केट क्रैश हो जाए, भाव कितना गिर जाए, पैसा कितना नुकसान हो जाए, शेयर मार्केट कितना गिर जाए, अपना डर ही तो नहीं है, पैनिक नहीं हुई, डरा के बेच नहीं दी, उल्टा लगातार इन्वेस्ट करे थे, जोखिम लेके क्षमता अपना स्वभाव समझी थे मार्केट के कहा, इमोशनली स्ट्रांग है ना अपना, भागित नहीं है जैसा लोग करा था कि मार्केट गिरे लगा तो भागे लगा था। नहीं, अगर अपना मार्केट गिरे थे तो भागित नहीं है, डरे तो नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग है। तो ये सब
तो अगर अपना ऐसा है तो अपना के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे चाहिए। लेकिन अगर अपना म्यूचुअल फंड तो चुन ली थी लेकिन इमोशनली स्ट्रांग नहीं आया, मार्केट में जब डर फैला था तो अपना डरा जी थे कि अब बर्बाद हो जी सब, चला पैसा निकाल ले, यानी अपना इमोशनली स्ट्रांग नहीं आया, अपना अपना 10 साल 5 साल से जो पैसा बनाया रहा तो सगला मार्केट जब गिरी तो लॉस देके बाहर चले जाए, अब तक का फायदा। तो यहीं से अगर अपना ऐसा है मार्केट से डर लगा था तो अपना म्यूचुअल फंड एडवाइजर की मदद ली, रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करी, थोक आधा 1% भले लगी जी लेकिन आधा 1% से अपना नुकसान तो बची, अपना पूंजी जा सका थी। जब अपना रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा तो अपना के बुरा वक्त जब मार्केट गिरी तो अपना के जो एडवाइजर होंगे अपना की मदद करी कि नहीं निकले का नहीं है, उल्टा पैसा डालेगा, समझ रहे ना। मार्केट जब गिरी तो अपना को पकड़ के रखी कि नहीं भागे नहीं है, तो सलाहकार की मदद लें। अब तीसरी चीज सलाहकार, अगर अपना म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी तरीके से जानी थी समझी थी, अपना की जानकारी है, पढ़े लिखे हैं, म्यूचुअल फंड की कोर्स करें, बहुत सारे वीडियो दिखे हैं, तो अपना का सलाह की जरूरत नहीं है, तो अपना का सलाह की जरूरत नहीं है तो अपना का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर अपना का सलाह की जरूरत है, अपना म्यूचुअल फंड सही से सेलेक्ट नहीं कर पाई, नहीं समझ में आई कौन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करी, कौन म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा निवेश दी, और अपना का थोड़ा डर लागत है मार्केट से, अपना का लागत है कि गाइड हो जाए, इतने मार्ग दिखावे वाला इंसान हो जाए, तो अपना का रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे चाहिए। और अगर अपना ये विश्वास रखी थे कि अपना के पास एक गाइड है, जैसे अर्जुन 5 पांडव को जब अच्छे से गाइड करता तो वो महाभारत जीत लेता, तो अगर अपना का लागत है कि सलाहकार जरूरी है तो अपना का रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ऐसा ना जो म्यूचुअल फंड के बारे में सुने हैं पर डीपली नहीं समझाता है, नहीं जानता है कि म्यूचुअल फंड में का कैसे सब काम होता है, तो वो इंसान का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए, वो इंसान का रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए सलाहकार की मदद से, ठीक है ना। तो यह चीज ध्यान में धरे के अपना अपने खातिर रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सके थे, हम अपना बताया था। अगर अपना सीखे जाते कि अपना का जब जब पैसे की जरूरत हो तब तक पैसा हो, तो यह म्यूचुअल फंड बघेली चैनल का जरूर सब्सक्राइब करी और बेल आइकन का दबाई ली, और ये वीडियो को अपने चाहे वाले के साथ जरूर शेयर करी ताकि उनका मदद मिल सके कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदी कि रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदी, हमारे खातिर का बेस्ट रहेगी।